नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। स्वागत है आपका। आज हम आपको ले चल रहे हैं बिहार के पूर्णिया जिले की राजनीति के उस मैदान में जहां हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमौर विधानसभा क्षेत्र की, जो बिहार की राजनीति का अहम मोर्चा माना जाता है। साल था 1977। इमरजेंसी के बाद का दौर। इसी साल अमौर विधानसभा सीट का जन्म हुआ। तब से लेकर अब तक यहाँ 17 बार चुनाव हुए, जिसमें 2 उपचुनाव भी शामिल थे। सोचिए, इतने लंबे सफर में कितने नेता आए, कितने गए, लेकिन अमौर का जज्बा हर बार वही रहा, गर्मा गर्म मुकाबला। अगर आप अमौर का राजनीतिक इतिहास पलटेंगे तो कांग्रेस का नाम सबसे ज्यादा चमकता दिखेगा। 8 बार कांग्रेस ने यहाँ का झंडा गाड़ा, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। कभी निर्दलीय ने सबको चौंकाया, तो कभी समाजवादी लहर चली, तो कभी बीजेपी ने सेंध लगा दी। 1980 में चंद्रशेखर झा ने जीत हासिल की, लेकिन 1985 में कहानी पलटी। निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल जलील ने चंद्रशेखर झा को मात दी। यही अब्दुल जलील आगे चलकर अमौर की राजनीति का सबसे बड़ा नाम बने। 1990 का दशक, एक तरफ कांग्रेस का किला तो दूसरी तरफ नए चेहरे। 1995 में समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फर हुसैन ने सबको चौंकाते हुए कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान को हरा दिया, लेकिन अब्दुल जलील की वापसी दमदार थी। 2000 और 2005 दोनों चुनाव, यहां तक कि 2015 तक वो मैदान में छाए रहे। 2010 में तस्वीर फिर बदली। बीजेपी की सबा जफर ने सबको हैरान करते हुए जीत दर्ज की। याद रखिए, यह वही सीट थी जहां कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती थी, लेकिन राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर अमौर की राजनीति में किसी एक नाम का सबसे ज्यादा जिक्र होता है तो वो है अब्दुल जलील मस्तान। 1980 के बाद से उन्होंने 6 बार विधायक बनकर दिखाया। 2015 में तो उन्होंने सबा जफर को 51,957 वोटों के भारी अंतर से हराया। लोग कहते हैं अमौर में जब तक जलील मस्तान मैदान में रहे, मुकाबला और दिलचस्प होता जाता था। और फिर आया 2020 का चुनाव, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यहां से AIMIM के अख्तरुल इमान ने इतिहास रच दिया। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के सबा जफर को 52,515 वोटों के विशाल अंतर से मात दी। अख्तरुल इमान को मिले 94,108 वोट, जबकि सबा जफर को मिले 41,812 वोट। कांग्रेस के दिग्गज अब्दुल जलील मस्तान तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें मिले 31,475 वोट, यानी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब बात करते हैं यहाँ के चुनावी गणित। अमौर में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही यादव और कोयरी समुदाय के मतदाता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। यही वजह है कि हर पार्टी को यहाँ अपनी रणनीति खास तरह से बनानी पड़ती है। मुस्लिम वोट बैंक को साधे बिना कोई भी पार्टी जीत की सीढ़ी यहाँ पर नहीं चढ़ सकती। राजनीतिक उठापटक के बीच अमौर की जनता आज भी बुनियादी जरूरतों की उम्मीद लगाए बैठी है। सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब बड़े मुद्दे हैं। चुनाव आते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन जनता पूछ रही है, विकास कब होगा? अब बड़ा सवाल ये है कि 2025 के चुनाव में कौन मारेगा बाजी? क्या AIMIM ने अपनी जीत दोहरा पाएगी, या कांग्रेस फिर से अपनी पुरानी ताकत वापस लाएगी, या फिर बीजेपी और जेडीयू कोई नई रणनीति लेकर मैदान में उतरेगी? फिलहाल जनता के मूड को भांपना आसान नहीं, लेकिन मुकाबला रोमांचक होने वाला है।
दोस्तों, ये थी अमौर विधानसभा की कहानी, राजनीति, दांव-पेच और जनता के सपनों का सफर। यहाँ का हर चुनाव बताता है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में। अब बारी है आपकी। कमेंट में बताइए, आने वाले चुनाव में आप किसे देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र का नेता। तो दोस्तों, आपने सुनी बिहार की अमौर विधानसभा सीट की पूरी कहानी और पूरी दास्तान। आशा है कि यह सफर आपके लिए उतना ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण रहा होगा जितना हमारे लिए इसे आपके सामने लाना और पूरी परतों को आपके सामने खोलना। अमौर की राजनीति ने हमें यह समझाया है कि किस तरह जनता के फैसले, नेताओं के वादे और स्थानीय मुद्दे मिलकर चुनाव का नतीजा तय करते हैं। यहाँ के मतदाताओं ने कई बार इतिहास रचा तो कई बार नए समीकरण बनाए, तो कभी कभी पुराने नेताओं को भी सियासी सबक सिखाया गया। दोस्तों, राजनीति का असली चेहरा विधानसभा सीटों की कहानियों में ही छिपा होता है। तो जब हम किसी एक सीट के बारे में या इतिहास को जानते हैं तो हमें ना केवल उस इलाके की सच्चाई समझ में आती है, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति का बड़ा चित्र और तस्वीर भी हमारे सामने उभर कर सामने आता है। लेकिन सफर यही खत्म नहीं होता। अब हम आपके लिए दूसरी विधानसभा सीट की कहानी लेकर आए हैं, क्योंकि अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है बायसी विधानसभा सीट। बायसी की कहानी भी उतनी ही रोमांचक है जितनी अमौर की थी। यहाँ के चुनावी मुकाबले, नेताओं की रणनीतियां, जातीय समीकरण और जनता की अपेक्षाएं सब मिलकर एक ऐसा सियासी अध्याय बनाते हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सोचिए, जिस तरह अमौर ने हमें सिखाया कि राजनीति किस तरह जनता की उम्मीदों और नाराजगियों से बनती बिगड़ती है, उसी तरह बायसी भी हमें यही दिखाएगी कि बिहार की राजनीति कितनी पहचान और कितनी चर्चा में है। अमौर में जनता ने किसे अपनाया, किसे नकारा, हम ये भी बताएंगे। अब बायसी में हम देखेंगे कि यहाँ किन पार्टियों ने अपना झंडा गाड़ा, किन नेताओं का करियर यहाँ चमका और किन की सियासत यहीं ठहर गई। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे बायसी विधानसभा सीट की पूरी इतिहास और पूरी कहानी। कब यहाँ किसने जीत दर्ज की, किस पार्टी का दबदबा रहा और किस बार चुनावी समीकरण अचानक बदल गए और जनता ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हम बायसी के जातीय और सामाजिक समीकरण का भी गहराई से विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा वर्ग यहाँ निर्णायक साबित होता है और कौन सा मुद्दा यहाँ चुनाव को मोड़ देता है और भविष्य में किस तरह के समीकरण बन सकते हैं। इन सब पर आप चर्चा होगी और आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, राजनीति को समझने के लिए जरूरी है कि हम हर विधानसभा सीट की गहराई में जाएं और उसको समझें। इसलिए हम आपके लिए एक एक करके हर सीट का कहानी लेकर आपके सामने ला रहे हैं। चाहे सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचा धामन, अमौर हो की यात्रा पूरी करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं बायसी की ओर और आपको सब बताएंगे। अगर अमौर की कहानी ने आपको बांधे रखा तो यकीन मानिए बायसी की कहानी भी आपको उतनी ही रोमांचक और दिलचस्प लगेगी, क्योंकि यहाँ की राजनीति में छिपा है संघर्ष, उम्मीद और बदलाव का नया चेहरा। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब हम बायसी विधानसभा सीट की पूरी इतिहास और पूरी कहानी लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी बिहार की राजनीति की इन कहानियों से जुड़ सके, क्योंकि दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की असली तस्वीर है। तो अगली मुलाकात होगी बायसी विधानसभा सीट की पूरी कहानी और पूरी दास्तान के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ बिहार की राजनीति की इस दिलचस्प यात्रा में। धन्यवाद।